मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः त्रिजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के इस सत्संग श्रृंखला में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज का विषय है गुरु की कृपा कैसे प्राप्त करें। गुरु पूर्णिमा में 2 दिवस ही शेष रह गए हैं, अतः आज हम यह जानेंगे कि गुरु की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम यह जान लें कि गुरु कृपा योग रूपी साधना मार्ग आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे सरल और लघु पथ है एवं चाहे कोई भी साधक किसी भी योग मार्ग से साधना करे, एक स्तर के पश्चात उसे गुरु की आवश्यकता होती ही है। ऐसे में यदि हम आरंभ से ही गुरु कृपा योगानुसार साधना करें तो हमारे ऊपर त्वरित ही गुरु कृपा आरंभ हो जाएगी। गुरु कृपा योग का महत्व जानने हेतु एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति धनवान बनना चाहता हो तो ऐसे में उसके पास 2 मार्ग हैं। एक मार्ग है कि वह अपने उद्यम से अर्थात मेहनत से पाई पाई जोड़कर करोड़पति बन जाए, एवं दूसरा मार्ग है कि वह किसी करोड़पति का मन जीत ले और वह करोड़पति उसे अपना उत्तराधिकारी बना दे। किंतु कोई भी करोड़पति किसी व्यक्ति को बिना जांचे परखे उसे अपनी संपत्ति नहीं दे सकता। उसी प्रकार गुरु कृपा योगानुसार साधना में साधक यदि गुरु को प्रसन्न कर ले तो गुरु अपनी आध्यात्मिक थाती अर्थात धरोहर जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के रूप में होता है उसे वे दे देते हैं। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति हेतु गुरु कृपा योग रूपी साधना मार्ग को लघुपथ अर्थात शॉर्टकट कहा गया है। अतः जिस प्रकार एक प्रेमी अपने प्रेमिका को पाने हेतु सतत विचार कर कृति करता है, उसी प्रकार इस योग मार्ग में साधक को भी गुरु या ईश्वर को क्या प्रिय है यह ध्यान रख साधना करनी पड़ती है। गुरु की कृपा पाने हेतु कौन से प्रयत्न करने चाहिए यह जानने से पूर्व एक महत्वपूर्ण तथ्य बता दें कि गुरु के 2 प्रकार होते हैं। एक है सगुण गुरु अर्थात देहधारी गुरु और दूसरा है निर्गुण गुरु अर्थात गुरु तत्व या ईश्वरीय तत्व या ईश्वर का नाम। जब तक आपके जीवन में देहधारी गुरु ना हो तब तक आप जिस आराध्य के नाम को जप रहे हैं उसे ही अपना गुरु मान सकते हैं। अध्यात्म शास्त्र कहता है कि गुरु को ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कली काल में 80% गुरु ढोंगी या गुरु पद के अधिकारी नहीं होते हैं, और यदि व्यष्टि साधना का ठोस आधार ना हो तो साधक ढोंगी गुरु के चक्रव्यूह में सहज ही फंस सकता है। अतः गुरु ढूंढने के स्थान पर अध्यात्म शास्त्र अनुसार साधना करें। ऐसा करने से जैसे जैसे आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ेगा आपको ईश्वर भिन्न माध्यमों से मार्गदर्शन करते जाएंगे, और जब आपका तन, मन और धन का त्याग 55% से अधिक हो जाएगा तो आपके जीवन में खरे संत का गुरु के रूप में पदार्पण स्वतः ही हो जाएगा। जिनके गुरु नहीं हैं वे अपने कुलदेवता या इष्ट देवता का नाम जप करते हुए समष्टि साधना में यथासंभव योगदान दे सकते हैं एवं वर्तमान काल में सभी को धर्म शिक्षण देना तथा भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना यही समष्टि साधना है। और इससे ही निर्गुण गुरु की अर्थात ईश्वर की कृपा में वृद्धि होती जाएगी और अंततः उसकी परिणति गुरु प्राप्ति में हो जाएगी। अब हम यह जानेंगे कि यदि किसी के जीवन में गुरु है या उनकी दृष्टि में कोई गुरु हैं और वे उनकी कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो उन्होंने कौन से प्रयत्न करने चाहिए। आपको बता दें कि गुरु कृपा योगानुसार साधना मार्ग के प्रवर्तक हमारे श्री गुरु एवं सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले हैं एवं उनके द्वारा प्रतिपादित की गई साधना पद्धति की मैंने स्वयं
पिछले 19 वर्षों में प्रत्येक क्षण प्रतीति ली है तथा साधना का यह योग मार्ग इतना सटीक, सरल एवं सर्वग्राह्य है कि आज इसी साधना पद्धति के माध्यम से साधना कर सनातन संस्था में ही 58 साधक संत पद पर विराजमान हुए हैं एवं इनमें से तो कुछ अब सद्गुरु पद पर भी विराजमान हैं। और जैसा कि आपको पूर्व के सत्संगों में बता चुकी हूँ कि संपूर्ण विश्व में खरे संतों की संख्या जनसंख्या की तुलना में नगण्य समान ही है। ऐसे में मात्र 26 वर्ष की कालावधि में इतने अधिक संत एवं 800 से अधिक जीवन मुक्त साधक जिस गुरु ने संसार को दिए हों, उनकी साधना पद्धति कितनी अचूक होगी, यह आप स्वयं सोचें। गुरु पूर्णिमा की इस पुनीत बेला में आपको गुरु कृपा योगानुसार साधना के विषय में संक्षेप में बताकर अपने श्री गुरु के चरणों में कृतज्ञता स्वरूपी शब्द पुष्पांजलि अर्पित करने का आज एक तुच्छ सा प्रयास करने जा रही हूँ, जिसे वे स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें, ऐसी उनके चरणों में आर्तता से प्रार्थना करती हूँ। गुरु कृपा पाने हेतु अष्टांग साधना को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें एवं ऐसा करने से यदि आपके जीवन में कोई गुरु हैं तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी, और यदि नहीं हैं तो इस पद्धति से साधना करने से आपको स्वतः ही गुरु प्राप्ति हो जाएगी। धर्मधारा के इस व्हाट्सएप सत्संग की अपनी समय मर्यादा है, अतः इसी समय सीमा में आज हम अष्टांग साधना क्या है यह संक्षेप में जान लेते हैं। अष्टांग साधना अर्थात साधना के वे 8 अंग हैं जिसे यदि मुमुक्षुओं ने अपने जीवन में प्रतिदिन उतारने का प्रयास किया तो वे द्रुत गति से आध्यात्मिक प्रगति कर इसी जन्म में जीवन मुक्त हो सकते हैं एवं संत पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांग साधना के भिन्न चरण इस प्रकार हैं। पहला चरण है स्वभाव दोष निर्मूलन, दूसरा है अहम निर्मूलन, तीसरा चरण है नाम जप, चौथा है सत्संग, पांचवा चरण है सत्सेवा, छठा है त्याग, सातवां है भाव जागृति एवं आठवां चरण है प्रीति। अब इन चरणों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्वभाव दोष निर्मूलन करना अर्थात षड्रिपु निर्मूलन करना यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे किए बिना किसी भी प्रकार की साधना कर शीघ्र प्रगति करना अत्यधिक कठिन है। चूँकि यह गुरु कृपा योगानुसार साधना का प्रथम चरण है, अतः इस विषय पर हमने साप्ताहिक सत्संग धर्मधारा सत्संग श्रृंखला में आरंभ की है एवं आने वाले सत्संगों में आपको इस संबंध में नियमित मार्गदर्शन मिलता रहेगा। मात्र आपने यह प्रयास करना है कि चूँकि यह गुरु कृपा योगानुसार साधना की नींव है, अतः इस सत्संग श्रृंखला में बताए जाने वाले तथ्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें एवं हमारा भी प्रयास यही रहेगा कि आपको इस संबंध में जो भी अड़चने हों उसे हम दूर कर सकें। सामान्यतः सभी में थोड़े अधिक प्रमाण में दोष रहते ही हैं एवं इन विकारों के रहते निर्विकार ईश्वर से एकरूप होना संभव नहीं, और इससे साधना की भी हानि होती है। और जैसा कि आपको स्वभाव दोष निर्मूलन के एक सत्संग में बता चुकी हूँ कि हमारे स्वभाव दोषों का लाभ उठाकर सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश कर दीर्घ काल तक वास कर हमें भिन्न प्रकार के कष्ट देती हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को करना सभी के लिए अति आवश्यक है। दूसरा चरण है अहम निर्मूलन। व्यक्ति में अहम का अल्पांश भी हो तो उसके लिए ईश्वर प्राप्ति करना संभव नहीं। इसीलिए साधना के इस चरण का भी विशेष महत्व है। प्रार्थना, कृतज्ञता, शारीरिक सेवा जैसी कृतियों से अहम न्यून होने में सहायता मिलती है। अहम निर्मूलन की प्रक्रिया भी आपने किस प्रकार आरंभ करनी चाहिए, इस संबंध में आपको भविष्य के सत्संगों में बताऊंगी। अष्टांग योग का तीसरा चरण है नाम जप। इस विषय में धर्मधारा के अनेक सत्संगों में विस्तार से बताया जा चुका है, तथापि संक्षेप में पुनः यह बताती हूँ कि कलयुग में कर्मकांड अनुसार साधना करने की अपेक्षा नाम जप करना अधिक योग्य है एवं इससे ईश्वर से सहज अवस्था में अखंडता साध्य करना संभव होता है। अतः नाम जप अधिक से अधिक करने का प्रयास करें
एवं वह शीघ्र अतिशीघ्र अखंड हो सके, यह लक्ष्य रखें। इस हेतु संपूर्ण दिवस सर्व कृतियों को करते हुए नाम जप करने का प्रयास करें। नाम जप किसका करना चाहिए, इस विषय में सरल सा सिद्धांत जान लें। यदि गुरुमंत्र मिला हो तो उसे ही जपें। यदि गुरुमंत्र नहीं मिला हो तो अपने कुलदेवता का नाम जपें। यदि वह भी ज्ञात ना हो तो अपने इष्ट देवता का नाम जपें, किंतु वह अधिक से अधिक समय हो, इस मूल उद्देश्य को अवश्य ध्यान में रखें। साथ ही आज धर्म पालन के अभाव में 100% घरों में पितृदोष है। अतः आपके घर में पितृदोष की तीव्रता अनुसार 2 से 6 घंटे श्री गुरुदेव दत्त का जप करें एवं शेष समय अपने गुरुमंत्र का या कुलदेवता का या इष्ट देवता का जप करें। सत्संग यह अष्टांग योग का चौथा चरण है। अतः अभी बताए तीनों चरणों को आचरण में लाने के साथ ही नियमित सत्संग में जाएं। समाज को नियमित सत्संग का लाभ मिल सके, इसी उद्देश्य से हमारी संस्था द्वारा व्हाट्सएप एवं यूट्यूब पर धर्मधारा नामक सत्संग श्रृंखला आरंभ किया गया है। इसे सुने एवं इसके बताए अनुसार कृति करने का प्रयास करें। आपको धर्मधारा सत्संग में संत सानिध्य का महत्व भी बताया गया है। अतः यदि आपके जीवन में गुरु हों तो उनके सानिध्य का लाभ भी अपनी साधना हेतु अवश्य उठाएं। इस हेतु आश्रम में जाकर कुछ दिवस रुककर उनकी सेवा और संगत का लाभ उठाएं। यदि आपके पड़ोस में या आसपास के मंदिर में सत्संग होता हो तो वहाँ भी जाने का प्रयास करें। सत्संग में जाने के अनेक लाभ हैं। यह भी हम पूर्व के सत्संग में विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। अतः अष्टांग साधना के इस अंग का आज विस्तार पूर्वक विवेचन नहीं कर रही हूँ। सत्सेवा यह अष्टांग साधना का 5वां चरण है। सेवा 2 प्रकार की होती है, एक सत की एवं दूसरी असत की। जब हम भावना में आकर या मान सम्मान की इच्छा रख कोई सेवा करते हैं तो उसे असत की सेवा कहते हैं। जैसे विद्यालय, कुआं, तड़ाग, चिकित्सालय इत्यादि बनवाना, अनाथों को दान देना इत्यादि। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है एवं उसे भोगने हेतु स्वर्ग जाना पड़ता है और पुण्य की समाप्ति के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। इसके विपरीत संत या गुरु की सेवा या उनके कार्य की सेवा को सत्सेवा कहते हैं। इससे हमारा संचित न्यून होता है एवं प्रारब्ध भोगने की क्षमता निर्माण होती है। साथ ही व्यष्टि स्तर के सूक्ष्म जगत के कष्ट जैसे पितृदोष या अनिष्ट शक्तियों के कष्ट भी न्यून होकर समाप्त हो जाते हैं। गुरु कृपा योगानुसार साधना में संत की स्थूल देह अर्थात उनके वस्त्र धोना, उनके लिए भोजन बनाना, उनके कक्ष की स्वच्छता करना इत्यादि का महत्व 30% है एवं संत के कार्य या धर्म कार्य में सहयोग देने का महत्व 70% है। अतः समष्टि साधना में अधिक से अधिक योगदान देने का प्रयास करें। इससे आप पर गुरु कृपा का प्रचंड प्रवाह आकृष्ट हो जाएगा। त्याग गुरु कृपा योगानुसार साधना का 6ठा चरण है। संतों ने सर्वस्व का त्याग किया होता है, अतः उन्हें त्याग करने वाले साधक अत्यधिक प्रिय होते हैं और जब कोई अपना सर्वस्व उनके श्री चरणों में समर्पित कर देता है तो वे भी अपनी साधना रूपी थाती उसे दे देते हैं। त्याग के संदर्भ में 2 सरल सा सिद्धांत ध्यान रखें। आप में निष्काम भाव से संत कार्य या धर्म कार्य हेतु जितना अधिक त्याग होगा, आपका आध्यात्मिक स्तर भी उतना ही अधिक होगा एवं अधिक से अधिक प्रमाण में त्याग करने से शीघ्र आध्यात्मिक प्रगति होगी। त्याग के संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आप संत या संत कार्य में क्या अर्पण करते हैं, इससे अधिक महत्व है कि आप अपने लिए क्या रखते हैं। इस तथ्य के संदर्भ में एक छोटा सा प्रसंग उदाहरण के रूप में बताती हूँ। कुछ वर्ष पूर्व सनातन संस्था के कुछ साधक गुरु पूर्णिमा के समय भिक्षाटन कर रहे थे, अर्थात समाज से धर्म कार्य हेतु अर्पण लेने की सेवा कर रहे थे और इसी क्रम में वे विपणी अर्थात बाजार में घूम घूम कर सभी से अर्पण ले रहे थे। एक भिखारी भी उनकी ओर आकृष्ट हुआ और वह भी कुछ समय उनके साथ घूमता रहा। जब साधकगण अपनी सेवा समाप्त कर घर जाने लगे तो उस भिखारी ने अपने कटोरे में जो भी उस दिवस
भिक्षा में उसे पैसे मिले थे, उसे विनम्रता पूर्वक आग्रह कर धर्म कार्य हेतु साधकों को दे दिए। जब परम पूज्य गुरुदेव को यह तथ्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि वह 30-40 रुपए जो उस भिखारी ने उस दिवस अर्पण किए थे वह किसी करोड़पति के करोड़ों रुपए से अधिक मूल्यवान थे, क्योंकि उस भिखारी ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा था। जब से त्याग का यह सिद्धांत मुझे ज्ञात हुआ है तब से मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं रखा और ईश्वर ने मेरे योगक्षेम का सदैव ही ध्यान रखा है। अतः अष्टांग योग के इस महत्वपूर्ण तथ्य का ध्यान रख साधना करने का प्रयास करें। आपके पास तन, मन, धन, बुद्धि, कौशल्य जो भी है आप वही दें। जो नहीं है उसे देने का विचार कर मन को उद्विग्न ना करें। और यदि एक ही बार में सर्वस्व का त्याग करना संभव नहीं तो जितना संभव हो उतना त्याग करें एवं उसके प्रमाण को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। देखिएगा आपके जीवन में गुरु कृपा के प्रवाह में स्वतः ही निरंतर वृद्धि होती जाएगी और आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। भाव जागृति के लिए प्रयास करना यह अष्टांग साधना का अगला चरण है। अंतःकरण में भगवान के प्रति तीव्र लगन निर्माण होने को ही भगवान के विषय में भाव होना कहते हैं। हम में भाव जितना शीघ्र निर्माण होगा और वह जितना अधिक समय के लिए जागृत रहेगा उतना ही शीघ्र हम ईश्वर के निकट जा पाएंगे। भाव बढ़ाने के लिए मन एवं बुद्धि के स्तर पर निरंतर कृति करते रहने से भाव निश्चित रूप से बढ़ता है। प्रार्थना, कृतज्ञता, आरती, नमस्कार जैसी कृतियाँ भाव बढ़ाने के लिए उपयुक्त होती हैं। अपनी दिनचर्या का पालन करते समय हम अपने भाव कैसे जागृत रखें, इस संबंध में हम आपको विस्तार से भविष्य में किसी सत्संग में बताएंगे। अष्टांग साधना का अंतिम चरण है प्रीति अर्थात निरपेक्ष प्रेम। यह एक ईश्वरीय गुण है, अतः यह गुण आत्मसात करने से ईश्वर से एक रूप होने में सहायता मिलती है और प्रीति में निरंतर वृद्धि होने से हम व्यापक होते हैं तथा संपूर्ण चराचर जगत में ईश्वरीय तत्व की अनुभूति होती है। इस प्रकार आज हमने गुरु कृपा योगानुसार साधना अंतर्गत अष्टांग साधना क्या है इसे जानने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आज के सत्संग से जिसे गुरु को पाने की इच्छा है और जिनके जीवन में गुरु हैं, दोनों ही वर्ग के साधकों की शंकाओं का समाधान हुआ होगा। आप सभी गुरु कृपा योगानुसार साधना कर गुरु एवं ईश्वर के कृपा पात्र बने। श्री गुरु के चरणों में यह प्रार्थना कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के इस सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। इस वर्ष 19 जुलाई के दिवस गुरु पूर्णिमा है और जैसा आप सबको पता है हमारी भारतीय संस्कृति में इस दिवस गुरु को गुरु दक्षिणा देने की परंपरा है। पिछले 1 वर्ष से आप वैदिक उपासना पीठ के सत्संग नियमित रूप से सुन रहे हैं और आप में से अनेकों ने इन्हें सुनकर साधना भी आरंभ की होगी। अतः यदि आप हमारी संस्था के कार्य निमित्त धन का त्याग कर गुरु तत्व के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक स्वर्णिम संधि है। पारंपरिक आश्रमों के समान हमारी संस्था का कार्य भी अर्पण अर्थात दान से चलता है। समाज से अर्पण के रूप में मिले धन से हम वर्ष भर धर्म कार्य करते हैं और आने वाले वर्ष में हिंदू राष्ट्र की स्थापना निमित्त जन जागृति करने हेतु भारत में अनेक स्थानों पर धर्म सभाएं लेने वाले हैं। इस हेतु भी हमें धन की आवश्यकता है। यदि आप इस पुनीत कार्य में योगदान देना चाहते हैं, इस निमित्त आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क क्रमांक है 9717492523 एवं 9999670915 तथा ईमेल आईडी है vedicupasana@gmail.com।